नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। देश के वीर सपूतों को नमन करता आज ये महामंच है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का, जिस पर करोड़ों व्यूअर्स का विश्वास टिका हुआ है, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले सटीक खबरें पहुंचाते हैं। आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठा करके हम आपकी आवाज बनते हैं। DS Science Academy presents News 18 Rajasthan शूरवीर सम्मान का, which is co-sponsored by Rajasthan Housing Board and co-powered by Vivekanand Global University, most promising University of Rajasthan and Reliance Industries Limited। यहाँ पर आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज इस महामंच पर हमारे बीच इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे बतौर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। साथ ही में आज स्पेशल गेस्ट के तौर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी आज इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही में पैनल डिस्कशन में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज हमारे साथ होंगे, अपनी कहानी साझा करेंगे। But before we move forward, I would like to take this opportunity to thank our partners, DS Science Academy, Rajasthan Housing Board, Indian Oil Corporation Limited, Vivekananda Global University, 94.3 My FM, Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited, Saras, Jaipur Development Authority, Swami Keshwanand Institute of Technology, Mangem, Ellen Career Institute, Goyal Proteins Limited, Rex Pipes and Cables Industries Limited, Palsana Seeker, SBN Foundation Classes, Shri Madhopur Seeker, Vardhaman Group, Vinayak School Seeker, GDML Patwari PG Girls College, Shri Madhopur Seeker, Shri Ram Gopal Baloda, Cares at Home Health Management Private Limited, Swami Keshwananda Institute of Technology Management, Mahatma Gandhi University of Medical Sciences, Xavier Switchgears, Shri Hanuman Seva Samiti Salasar Churu, Jharkhand Public Senior Secondary School Titiari Ajmer, Gura International School, Gura Goji Jhunjhunu, Delhi Defence Academy Churu, Shri Mahavir Ji Birjarinia अध्यक्ष सामाजिक विकास मंच दातारामगढ़ सीकर। हम आप सभी के आभारी हैं, क्योंकि आप ही के सहयोग से आज इस महामंच को साकार किया जा सका है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर मिस्टर अमित भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वेलकम स्पीच के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कीजिए। नमस्कार आप सभी को। हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय ब्रिगेडियर साहब वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, कर्नल अमिताभ जितेंद्र सिंह जी, सभी गणमान्य प्रबुद्धजन और ख़ास तौर से हमारे जो शहीदों के परिवार से आए हुए परिजन जो राजस्थान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मैं न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से जो आज आयोजन हो रहा है शूरवीर सम्मान, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं राजस्थान के उन शूरवीर सैनिकों को याद करने के लिए और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए, जिन्होंने फोर्सेस में रहते हुए देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाते हुए अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया। उनके परिवारों को यहाँ अपने साथ पाना और उनके जो उन्होंने अपने सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको याद रखना, उसके प्रति कृतज्ञ रहना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये हमारा प्रयास है शूरवीर सम्मान कि हम उन साहसी सैनिकों और उनके जो परिजन हैं, उनके त्याग, बलिदान, उनके समर्पण को हम एक थैंक यू बोल सकें, एक उनका अपनी जो कृतज्ञता है, जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, वो हम प्रकट कर सकें। और हमें उम्मीद है कि ये आयोजन हमें उन सभी महान बलिदानों की याद दिलाएगा जो हमारे सैनिक अपनी जो कठिन ड्यूटी है उसको करते हुए वहाँ पर फेस करते हैं, ताकि हमारा देश, हमारे देश की सीमाएं, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित महफूज रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।
पहले पैनल डिस्कशन के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर तेजपाल सिंह दीवा जी को। कृपया मंच पर आइए। एंड मिस्टर डॉक्टर अंकित गांधी, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ डॉक्टर अंकित गांधी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और हमारे साथ मिस्टर तेजपाल सिंह दीवा जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। शुरू अंकित जी मैं आप से करना चाहूँगा इस डिस्कशन को। राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों के योगदान को ध्यान में रखें, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सशस्त्र बलों के जवानों और उनके बच्चों के लिए क्या है? मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हम उन सभी हमारे जो शहीद सैनिक हुए हैं या वो सभी जो आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी उन सभी परिजनों के बच्चों के लिए एक 10% की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है। हमने पिछले साल से, इनफैक्ट कोविड के बाद से ही यह निर्णय लिया था हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम सभी पूरे परिवार की तरफ से, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिवार की तरफ से अपनी कृतज्ञता इस रूप में ज्ञापित करें कि हम हमारे जो भी कोर्सेज, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर हो, पैरामेडिकल कोर्सेज हो, इन फार्मेसी कोर्सेज हो, इन सभी कोर्सेज में एक स्कॉलरशिप जो कि मिनिमम 10% होती है और केस ऑन केस बेसिस पे जो कि 25% तक की स्कॉलरशिप हम उनको ऑफर करते हैं। आपके अनुसार देश सेवा के क्या मायने? देश सेवा किसी भी प्रकार से की जा सकती है। देश सेवा सर्वोपरि अपने राष्ट्र हितों को देखते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। तन मन धन से और लगन से जो अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और अपना देश में योगदान देते हैं, जैसे हम एक फौजी की बात करते हैं, आज उन शहीदों के लिए ही सम्मान का प्लेटफॉर्म है, तो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके वो सैनिक देश की सीमा पर जाता है और अपने देश की रक्षा करता है। उन्हीं सैनिकों की वजह से आज हम एक कितने बड़े मंच पे खुली आज़ादी में घूमते हैं। तो मेरा बहुत बहुत आभार उन शहीदों को जिन्होंने इसमें अपना कुछ खोया, देश के लिए खोया, उनको बहुत नमन करता हूँ। थैंक यू हमारे दोनों ही पैनलिस्ट का। आसिफ, आप स्टेज पर बने रहिए। और अपने अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बीच सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूँगी, आप कृपया मंच पर आइए एंड गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी। अगला मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारे शहीद के पिता, जो कि शहीद विकास भांबू जी के पिताजी श्री भागीरथ भांबू जी को, जो हमारे बीच आज मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ओवर टू यू आसिफ। थैंक यू। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ हैं और भागीरथ भांबू जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, एक फौजी की जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने बहुत कैनवास के ऊपर बहुत अलग अलग तरीकों से उस जिंदगी को देखा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन आपके नजरिए से इसको समझना चाहेंगे। एक फौजी की जिंदगी को मैं परिभाषित करूं तो बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा, जिस दिन हम सेना में भर्ती होते हैं और तैनाती लेते हैं, उसी दिन से अपने आप को देश के लिए समर्पित करना जी, और किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किलात में देश की रक्षा सर्वोपरि हमारे दिमाग में रहती है और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हम सब लगातार तैयार रहते। किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी कोई स्पेशल ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन का फौजी इंतजार नहीं करता। यदि उसके सामने मौत भी खड़ी है, मौत से मुकाबला करके फिर अपने उच्च अधिकारी को बताता है, रिपोर्ट कर कि ये मैंने ऐसे काम किया है और इस ढंग से इस परिस्थिति को मैंने हैंडल किया है। ये सबसे बड़ी खास बात होती है। ये सवाल है शहीद मेजर विकास भांबू को लेकर। सबसे पहले तो ये कि कैसा लगा था आपको जब आपके बेटे ने पहली बार आपको कहा था कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है?
पहली बार जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल पास टीकर से करने के बाद मुझे बोला कि मुझे आर्मी में जाना, तो मैंने उसको कहा तेरे बहुत अच्छे नंबर हैं जी, IIT में एडमिशन IIT करवाएंगे। मैंने कहा मैं देश की सेवा करूंगा, इसके अलावा मैं कोई सर्विस नहीं करूँ। तो फिर मैंने उसको NDA के एग्ज़ाम के लिए जी, भेजा, जयपुर एग्ज़ाम हुआ और वो सेलेक्ट हो गया। 17.5 साल सेलेक्ट होने के बाद 3 साल उसकी ट्रेनिंग चली और उस ट्रेनिंग में पास आउट हुआ। देहरादून 555 लेफ्टिनेंट उस पास आउट परेड में थे, जिसमें सब एक को चुना गया जो उनकी लीडिंग करे। सबसे आगे तलवार लेकर वो चला और 454 उसके पीछे चले। तब वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने मुझे आके कंधे पे हाथ रख के कहा कि मिस्टर भामू, ये आपका बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर। उस दिन मेरा सीना गर्व से फूल गया था, छोड़ा। उसके पश्चात उसको लेह लद्दाख में 2 वर्ष के लिए आर्मर्ड कोर में लगा दिया। फिर 2 वर्ष में उसको कैप्टन बनाकर भारतीय सेना में पायलट के लिए रिकमेंड कर दिया। कैसा क्षण था वो आपके लिए जब आपने उनको परेड को लीड करते हुए देखा, जब आपने उनको देश का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए देखा? उसी मेजर विकास भांबू के शहीद होने की खबर जब आपको मिलती है, तो मुझे नहीं पता ये सवाल मैं आगे और कैसे पूछूं आपसे, क्या गुजरी होगी आपके ऊपर उस वक्त कि वही जो मेजर है अब नहीं रहा दुनिया? उसकी सूचना मेरे को उसके दोस्तों द्वारा 2:30 बजे के करीब आ गई थी कि एक हेलीकॉप्टर अरुणाचल में चाइना बॉर्डर के ऊपर रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो मैंने उनको कहा, मुझे वो कल कह रहा था कि मुझे कोई विशेष मिशन पर जाना है और कल मैं उड़ान भरूंगा और मुस्तफा मेरे साथ होगा, जो उसका को पायलट था। तो मैंने कहा उसी का हेप्टर है, उनकी क्या स्थिति है? उन्होंने कहा अंकल जी अभी कोई जानकारियां नहीं मिल रही हैं। मैं समझ गया था कि हेप्टर का ऐसे उस दुर्गम क्षेत्र में जहां हजार फीट के गड्ढे, तो मालिक ही जानता है क्या होगा। लेकिन मैंने परिवार में किसी को नहीं बताया और मैंने इधर उधर 2-3 फ़ोन किए। फिर मैं बैठ गया, कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो मैं समझ गया कि कैजुअल्टी तो हो गई है, हम समाचार आने दो। 5:15 बजे वहाँ के नितिन चौधरी CEO थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बेटा विकास देश के लिए शहीद हो। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, तब तक मैं प्रिपेयर्ड हो गया था और मैंने ये कहा मेरा बेटा एक नहीं, उसमें 4 लोग और थे। 500 के लिए बोलो CEO साहब, आपके 500 बेटे, इस देश के 5 बेटे शहीद हो। और नितिन चौधरी ने मुझे कहा शौरी, मेरी लैंग्वेज गलती, औरों को मैसेज ऐसे मत देना, ये कहना कि आपके 5 बेटे इस देश के बेटे शहीद। बहुत खूबसूरत। मैंने इस तरीके से उसका जवाब दिया और हौसले के रूप में मेरा परिवार टूट नहीं जाए, कमज़ोर नहीं हो, और मैं हौसला दिखाऊंगा, तभी मेरा परिवार जो है खड़ा हो पाए। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, भागीरथ भांबू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और शूरवीर सम्मान में आपने अपने तजुर्बे हमारे साथ साझा किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं और साथ ही में मैं विशाल अमन जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप, जो कि हमारे गवर्नमेंट सेल्स हेड हैं, वो हमारे बीच हमारे एक और ख़ास मेहमान हैं विनोद गेरा जी फ्रॉम RCDF। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। साथ ही में IOCL से मोहित मार्केटिंग हेड हैं। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे ख़ास मेहमानों के लिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे अपने पड़ाव की तरफ, जिसमें कि हम सभी शूरवीरों के परिजनों को सम्मानित करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले हमारे मंत्री जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। अमित जी, आपसे अनुरोध करूँगी, आप सम्मानित मंत्री जी को स्टेज पर लेकर के आइए। और साथ ही में ब्रिगेडियर जी, आपको भी अनुरोध करूँगी, आप भी स्टेज पर पधारिए। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी शहीद सिपाही देवेंद्र सिंह की जो वाइफ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच, श्रीमती उषा गुर्जर जी। आप कृपया मंच पर पधारिए। 21 फरवरी 1997 को
बयाना उपखंड के गांव ज्ञानी का नगला में जन्मे थे शहीद सिपाही देवेंद्र सिंह गुर्जर। आर्मी में भर्ती होने के अपने जुनून को देवेंद्र सिंह ने पढ़ाई के साथ रात दिन की कड़ी मेहनत से पूरा किया था। साल 2017 में देवेंद्र सिंह 91वीं राष्ट्रीय राइफल में भर्ती हुए थे। 15 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तैनाती के दौरान वो पहाड़ों में पेट्रोलिंग कर रहे थे। भारी बर्फबारी के बावजूद अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए देवेंद्र सिंह उसी बर्फबारी में शहीद हो गए। फर्ज के पक्के देश के अमर सपूत शहीद सिपाही देवेंद्र सिंह गुर्जर की शहादत को न्यूज़ 18 का सलाम। और क्योंकि हमने यहाँ पे अपने हर एक शहीद के लिए एक एवी बनाई हुई है, तो मैं चाहूँगी अगली एवी जो है वो शहीद मेजर संकल्प यादव के लिए चले, जिनको मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है। सो एवी प्लीज। देश की सेवा और रक्षा की शपथ लेकर उसे आखिरी सांस तक निभाने वाले भारत माँ के वीर सपूत थे शहीद मेजर संकल्प यादव। जून 2015 को भारतीय सेना की 224 फील्ड रेजिमेंट में सैन्य अफसर के तौर पर शामिल किए गए थे। 11 मार्च 2022 को गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास चोरोगा के फॉरवर्ड पोस्ट के एक हताहत सैनिक के निकासी मिशन के दौरान विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। उस आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों की जान बचाने के लिए मेजर संकल्प यादव ने विमान की लैंडिंग कराई, लेकिन ऐसे करने में वो शहीद हो गए। मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित शहीद मेजर संकल्प यादव के बलिदान और असाधारण साहस को न्यूज़ 18 नमन करता है। और एक बार जोरदार तालियां। इनके पेरेंट्स हमारे बीच हैं, श्री सुरेंद्र कुमार यादव जी, श्रीमती उषा यादव जी, कृपया मंच पर पधारिए। देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने वाले भारत माँ के अमरवीर थे मेजर विकास भांबू। जितने बहादुर उतने ही मेधावी शहीद विकास भांबू ने कॉलेज ऑफ स्टाफ परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया था। मेजर विकास भांबू रुद्र हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर थे। उन्होंने एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन में मेजर विकास भांबू के असाधारण साहस को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद मेजर विकास भांबू की शहादत को न्यूज़ 18 नमन करता है। मैं अनुरोध करूंगी श्री भागीरथ भांबू जी से वो कृपया मंच पर पधारे और आप जोरदार तालियों के साथ उनका एक बार फिर से मंच पर स्वागत कीजिए। वर्ष 2005 में सेना में भर्ती हुए हवलदार मनोहर सिंह राठौड़ को सैनिक बनने का जज्बा विरासत में मिला था। नागौर जिलों की नावा सिटी तहसील के दल्लेलपुरा गांव के निवासी शहीद हवलदार मनोहर सिंह उस परिवार के सदस्य थे जो पीढ़ियों से देश की सेवा करता आ रहा है। 23 जुलाई 2021 को सिक्किम की ऊंची बर्फीली चोटी पर तैनात मनोहर सिंह का ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया था। उन्हें सेना के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। विषम परिस्थितियों में देश की सेवा और रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद हवलदार मनोहर सिंह राठौर के बलिदान को न्यूज़ 18 करता है सलाम। एक बार जोरदार तालियां। और शहीद हवलदार मनमोहन सिंह जी की तरफ से इनकी वाइफ हैं और इनके बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। शहीद हवलदार भगवाना राम जी, सबसे पहले हम इनकी एवी देखेंगे। सीकर जिले के दुगोली गांव में रहने वाले भगवाना राम नेहरा ने देश की सेवा का सपना देखा था। उस सपने को कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने पूरा भी किया। भारतीय सेना में हवलदार भगवाना राम नेहरा जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में लच्छीपुरा पहाड़ी पर आतंकियों के तलाशी अभियान में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने फर्ज को निभाया, लेकिन आतंकियों का पीछा करने के दौरान हुई मुठभेड़ में हवलदार भगवाना राम नेहरा शहीद हो गए। देश के दुश्मनों से लोहा लेने में शहीद हवलदार भगवाना राम नेहरा की वीरता और कुर्बानी को न्यूज़ 18 नमन करता है। शहीद हवलदार भगवाना राम जी की तरफ से यहाँ पर उनके परिवार से हैं उनकी वाइफ मंजू देवी जी, आप कृपया मंच पर पधारिए, साथ ही में उनके पिताजी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव। 19 जनवरी 2092 को झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव में जन्म हुआ था शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव का। जनवरी 2015 में एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले कुलदीप सिंह की पहली पोस्टिंग श्रीनगर रही। बतौर पायलट कुलदीप सिंह को विमान उड़ाने का काफी अच्छा अनुभव था। 8 दिसंबर 2021 की दोपहर हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरे देश में शोक की लहर ला दी थी।
जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ राजस्थान का जाबाज बेटा कुलदीप सिंह भी शहीद हो गया था। वीर सपूत स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की शहादत को हम करते हैं सलाम। और शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव जी की तरफ से यहाँ पर हैं उनके पेरेंट्स रणधीर सिंह एंड कमला देवी जी। आप कृपया मंच पर पधारिए। देश भर में सैनिकों और शहीदों के जिले के रूप में पहचान रखने वाले झुंझुनू जिले के माली गांव में जन्मे राजेंद्र प्रसाद की शहादत पर आज पूरा देश गर्व करता है। 11 अगस्त 2022 को राजौरी में हुए आतंकी हमले में उन्होंने आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला किया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन आतंकियों की गोली लगने से वो वीर गति को प्राप्त हुए। अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद के अदम्य साहस और पराक्रम को हम शत शत नमन करते हैं। शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ से उनकी फैमिली में यहाँ पे उनके छोटे भाई मौजूद हैं हमारे बीच, राजेश भांबू जी। मैं हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आपसे अनुरोध करूँगी आप कृपया पोडियम पे आइए और हमारे जितने भी अतिथि हैं उनको संबोधित कीजिए। थैंक यू। आज बड़ा गौरव का दिन है। मैं बधाई दूंगा न्यूज़ 18 को। गौरव का दिन इसलिए कि आपने बहुत ही अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, वो भी सूरवीर सम्मान समारोह। ऐसे लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ, उन परिवारों का सम्मान हुआ है जिन्होंने अपनों को खो दिया लेकिन देश को गौरव करने का दिन दिया। ऐसे परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मेरी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, देश की तरफ से बधाई इस बात की कि आपने ऐसे बेटों को जन्म दिया, आपने ऐसे बेटों को तैयार किया जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर करके पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। हमारा फौजी लड़ने में मास्टर है और बड़ा इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है हमारी कि आप अंदाज नहीं कर सकते। तो मैं आज के दिन न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और सूरवीर सम्मान समारोह न्यूज़ 18 ने रखा, मैं अमित भट्ट और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने अच्छा प्रोग्राम किया, उसके अच्छे आयोजन के लिए आपको बधाई। और मैं जितने भी शहीद परिवार यहाँ पर आए हैं, मैं आपको भरोसा देता हूँ सरकार का मैं भी एक हिस्सा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू आपका मंत्री जी। और मैं अब आपसे गुजारिश करूँगी आप कृपया मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब वो समय है कि हमारे जितने पार्टनर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हम उनको फैसिलिटेट करें। और सबसे पहले मैं फैसिलिटेशन के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी DS साइंस एकेडमी। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सहयोगियों के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इस लिस्ट में अगला नाम है विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 94.3 My FM। And can we please have on stage from Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited, Saras, Swami Keshwanand Institute of Technology Management and Gramothan, SKIT, Ellen Career Institute. Give a huge round of applause for Vardhaman Group. इसमें अगला नाम है Rex Pipes and Cables Industries Limited, Palsana, Seeker. And can we please have someone from Vinayak School, Seeker, GDML Patwari PG Girls College, Shri Madhopur, Seeker. और हमारे सहयोगियों की कैटेगरी में अगला नाम है श्री राम गोपाल बलोदा, Cares at Home Health Management Private Limited. Can we please someone have on stage? अगला नाम है मेडिकल साइंस की एक खास यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Xavier Switchgears. Give a huge round of applause. झाखड़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तित्यारी, अजमेर. अगला नाम है घूड़ा इंटरनेशनल स्कूल, घूड़ा गोरजी, झुंझुनू. दिल्ली डिफेंस एकेडमी, चूरू, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी. मैं अमित जी से अनुरोध करूंगी आप कृपया मंत्री जी को और हमारे जो बीच कर्नल हैं उनको आप कृपया सम्मानित करें, फैसिलिटेट करें. इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू सो मच.